हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिया था, सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। हेमा बाउट टू पेयर्स ऑफ जीन्स फॉर 1450 ईच। शी सोल्ड वन ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 8% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 4%। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या बोल रहा है, हेमा दो जोड़ा जीन्स खरीदती है 1450 करके, मतलब दोनों का, एक जोड़ा का 1450, दूसरा का भी 1450 ही रेट है। उनमें से एक को वो 8% के फायदे में बेचती है और दूसरा वाला को 4% के नुकसान में बेचती है। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसका लॉस या गेन परसेंट हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सीपी ऑफ द जीन्स। सीपी ऑफ द जीन्स कितना हो जाएगा, पहला फर्स्ट जींस लिखते हैं। सीपी ऑफ द फर्स्ट जींस कितना हो जाएगा, ₹1450, 1400 करके ही बोल रहा है ना, ईच हर एक का दाम 1450 करके। तो पहले फर्स्ट जींस कर रहा है कि व्हेन जींस इज सोल्ड एट कितना परसेंट फायदे में बोल रहा है, 8% गेन में बेच रहा है, देन एसपी क्या हो जाएगा। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, जब गेन दिया हुआ रहता है तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, यही होता है ना। बाय पुटिंग द वैल्यूज 100 प्लस गेन परसेंट 8 दिया हुआ है अपॉन 100 इंटू सीपी कितना दिया हुआ है 1450। ओके, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद 108 अपॉन 100 इंटू 1450। ओके, 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 108 इंटू 145 upon 10. Okay, after multiplying this you will get the final answer 15,660 upon 10. 0 cancel, तो कितना हो गया ये 1566। पहला जीन्स का एसपी कितना निकल गया 1566, जब हम लोग 8% गेन में उसको बेच रहे हैं। तो अब दूसरा सीपी ऑफ द सेकेंड जीन्स, दो जीन्स खरीदी है ना हेमा, तो सीपी ऑफ द सेकंड जींस भी कितना दिया हुआ है 1450 दिया हुआ है। दोनों का बोल रहा है कि दोनों का रेट 1450 करके है। तो इसका क्राइटेरिया क्या बोला है, व्हेन जीन्स इज सोल्ड एट कितना के लॉस में बेच रहा है वो 4% के लॉस पे। ठीक है, देन तब एसपी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है जब लॉस परसेंट दिया हुआ और सीपी दिया हुआ, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, यही होता है ना फॉर्मूला। फिर पुट करते हैं वैल्यूज, 100 माइनस लॉस परसेंट 4 अपॉन 100 इंटू 1450। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 96 अपॉन 100 इंटू 1450। 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 96 इंटू 145 अपॉन 10, यही ना होगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर 13,920 बाय 10। ओके, 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा हम लोग का, दूसरा जींस का रेट कितना बन गया, एसपी कितना आ गया 1392। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एसपी। अब देखिए टोटल एसपी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1566 प्लस 1392, रुपीज 1566 प्लस 1392। आफ्टर एडिंग दिस दैट इज 2958। इसी प्रकार से टोटल सीपी भी निकाल लेते हैं। टोटल सीपी कितना हो जाएगा 1450 करके दोनों जींस खरीदी थी ना हेमा, तो 1450 प्लस 1450 कितना हो जाएगा टोटल सीपी, टोटल सीपी हो जाएगा 2900। अच्छा, दोनों को आप टैली कीजिए। सीपी मीन्स खरीदे 2900 में, बेच दिए 2958 में, तो फायदा या नुकसान, फायदा। तो सिंस यहाँ पर लिख लीजिए एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट पुट करते हैं वैल्यूज को 2958 माइनस 2900। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस यू विल गेट 58 एज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ गया 58 रुपीज। नाउ अब हम लोग को निकालना क्या है, बुक में क्वेश्चन में बोला हम लोग प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब गेन और सीपी दिया हुआ तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। तो गेन हम लोग का 58 अपॉन सीपी कितना निकल गया 2900, 2900 इंटू 100। यहाँ तक क्लियर है। 0 कैंसिल, 29 1 29, 29 2 58, तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल गया 2%। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 2%. So students, this is it for question number
23। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। अ ग्रोसर परचेज्ड 200 kg of rice at rupees 25 per kg. He sold 80 kg of it at a gain of 10% and 40 kg at a loss of 4%. At what rate per kg should he sell the remainder to gain 8% on his total investment? इसका मतलब एक ग्रोसर है जो 200 kg ऑफ राइस खरीद रहा है 25 रुपया पर केजी के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोगों को गिवन क्या दे रखा है, 1 केजी का दाम 25 रुपया, तो 200 केजी का हम लोग को पहले निकालना होगा। उसके बाद बोल रहा है उस 200 केजी में से वो 80 केजी बेच रहा है। उस 200 ऑफ इट मीन्स 200 केजी में 80 केजी को वो बेच दे रहा है 10% के फायदे में, और मीन्स और 40 केजी मीन्स इन 200 से और 40 केजी को 4% के लॉस में बेच रहा है। क्या बोले, 200 केजी खरीदा, उसमें से 80 केजी 10% के फायदे में बेचा और 40 केजी 4% के लॉस में बेचा। तो बचा हुआ अमाउंट कितना, 80 + 40 120। तो कितना राइस अभी भी उसके साथ बचा हुआ है, 120 + 80 दैट इज 200 मीन्स 80 केजी अभी भी उसके पास रेस्ट बचा हुआ है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कितना पर केजी में वो बेचेगा उसको, ताकि बचा हुआ को वो 8% के फायदे में बेच सके। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले 24 देखिए गिवन क्या है, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस कितना दिया हुआ है, 1 kg राइस का कितना पड़ रहा है 25 रुपया। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना खरीद रहा है वो 200 kg खरीद रहा है ना, तो 200 kg ऑफ राइस का दाम कितना पड़ जाएगा, 200 × 25 दैट इज ₹5000। ओके, उसके बाद नाउ अब सिचुएशन क्या बोला है, उस 200 kg में से वो 80 kg को 10% के फायदे में बेच रहा है। तो पहले 80 kg का दाम पता करना होगा ना स्टूडेंट्स की कितना दाम हो रहा है। तो पहले कॉस्ट ऑफ 80 kg ऑफ राइस कितना हो जाएगा, 80 kg ऑफ राइस 1 kg का दाम 25 रुपया, तो 80 kg का दाम कितना हो जाएगा, 1 kg का दाम यहाँ 25 रुपया बोल रहा है ना, तो 80 kg का दाम कितना हो जाएगा 2000। ओके, 25 × 80 करेंगे तो 2000। अच्छा 80 kg का दाम हो रहा है 2000 रुपया, अब उसको वो बेच रहा है कितना में बेच रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ 80 kg कितना हो जाएगा, उसी को बेच रहा है ना, वो क्या करके बेच रहा है 10% का फायदा करके उस 80 kg को बेच रहा है। तो जब प्रॉफिट परसेंट और सीपी दिया हुआ हो तो फॉर्मूला क्या होता है एसपी निकालने का, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना का फायदा, मैं यहाँ में लिख देता हूँ, एसपी ऑफ 80 kg एट 10% गेन। ठीक है, तो गेन कितना दिया हुआ है 10 अपॉन 100। ठीक है, इंटू सीपी हम लोगों ने कितना निकाला 80 kg का 2000 रुपया। ठीक है, आफ्टर एडिंग दिस यू विल गेट 110 अपॉन 100 इंटू 2000। ओके, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 11 × 200, you will get 2200 as your answer। SP of 80 kg 10% के फायदे में कितना हो रहा है 2200। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला, फिर वो 200 kg में 40 kg फिर बेच रहा है, लेकिन वो 4% के नुकसान में बेच रहा है। तो पहले उसका भी कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 40 kg ऑफ राइस कितना हो जाएगा, 1 kg का 25 रुपया, तो 40 kg का कितना हो जाएगा 425 × 40 यू विल गेट 1000 मीन्स 40 kg का रेट कितना पड़ रहा है 1000 रुपया। ठीक है, तो अब एसपी ऑफ 40 kg एट व्हाट, कितने पे बेच रहा है वो 4% के लॉस पे बेच रहा है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है एसपी का, लॉस परसेंट दिया हुआ हो और सीपी दिया हुआ हो तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, यही ना होता है। बाय पुटिंग द वैल्यू 100 माइनस लॉस परसेंट कितना बोल रहा है 4% बाय 100 सीपी 40 की जगह कितना निकल गया 1000 रुपया। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 96 अपॉन 100 इंटू 1000। यहाँ तक क्लियर है, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया ₹960 मीन्स 40 kg को जब हम लोग 4% के नुकसान में बेचे तो हम लोग को कितना मिलेगा, बेचने वाला दाम एसपी कितना हो जाएगा 960 रुपीज़, हम लोगों को कितना हो जाएगा 960 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, थोड़ा स्लाइड स्टूडेंट कट चुकी थी तो घबराइए मत, मैं उसके कॉपी ऊपर कर दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग सॉल्यूशन बस कीजिएगा। ठीक है,
देखिए आप लोगों को पूरा दिख रही होगी कॉपी। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी ग्रोसर कितना बेच रहा है स्टूडेंट्स, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, कितना क्वांटिटी अभी तक बेचा वो ग्रोसर, पहले तो 80 केजी फिर 40 केजी, 80 केजी प्लस 40 केजी, दैट मीन्स 120 केजी अभी तक वो ग्रोसर बेच चुका है। ठीक है, नाउ अब रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग क्वांटिटी कितना बचा हुआ अभी उसके पास, टोटल था 200, उसमें से वो 120 बेच चुका, तो टोटल कितना बचेगा 200 माइनस 120 केजी, दैट विल बी 80 केजी, मतलब उसके पास अभी भी 80 केजी अवेलेबल है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल रिमाइंडर टू गेन 8% ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट जितना किया उसका अब 8% हम लोग गेन में निकालते हैं। पहले टोटल इन्वेस्टमेंट वो कितना किया, वो ग्रॉसर 5000 किया ना, तो इस पे अब निकालते हैं हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट में, तो टोटल एसपी एट गेन 8%, 8% गेन पे हम लोग अब निकालते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग को कितना है 5000, फॉर्मूला क्या होता है जब गेन परसेंट दिया हुआ हो, अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए 100 गेन परसेंट कितना बोला है 8, ठीक है, 8/100 इंटू सीपी कितना दिया हुआ है हम लोगों को, बोल रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट में ना, टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना किया है, या ग्रॉसर कितना किया था टोटल इन्वेस्टमेंट 5000 किया था ना 200 केजी खरीद के, तो इस पे हम लोग अब निकालते हैं वैल्यू कितना होगा 100 प्लस 8, 108 अपॉन 100 इंटू 5000। ओके, बाय सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट, 0000 कैंसिल, यहाँ ब्रैकेट यहाँ दे दीजिए, 0000 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा ₹108 इंटू 50, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 108 इंटू 50 यू विल गेट 5400। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग पूरा जब इन्वेस्टमेंट को 8% पे फायदे पे अगर बेचेंगे तो 5400 रुपीज़ हम लोगों को एसपी मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन एसपी अभी हम लोगों को कितना मिल चुका है, जितना अभी तक हम लोग को बेचे हैं टिल नाउ, अभी तक हम लोग को एसपी 80 केजी 10% में 10% के फायदे में बेचने पर 2200 मिला था, और एक एसपी कितना मिला था 960, कब 4% के नुकसान पे 40 केजी बेचने पर। तो टोटल एसपी हम लोगों ने कितना कमा लिया है अभी तक, इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 9, 10, 11, 3160 मीन्स 3160 अभी तक हम लोगों का एसपी आ चुका है। और पूरा इन्वेस्टमेंट को 8% के फायदे में जब हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोगों का कितना आया 5400। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, कितना अमाउंट डिफरेंस आ जाएगा, एसपी कितना आ जाएगा, कितना हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट में 5400 हम लोगों को एसपी हो रहा था 8% के फायदे में पूरे इन्वेस्टमेंट में, और अभी तक हम लोग 80 और 40 मीन्स 120 केजी हम लोग जब उसको बेचे तो हम लोगों को एसपी 3160 हम लोगों को मिला। अब कैसे बेचे, 80% 10% के फायदे में बेचे और 40% 4% के नुकसान में, तो टोटल हम लोग डिफरेंस कितना हो जा रहा है दोनों एसपी पे 5400 माइनस 3160, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 5400 माइनस 3160 यू विल गेट 2240। ओके, तो हम लोगों को कितना आ गया 2240। यहाँ तक हम लोग आप टोटल मीन्स बचा हुआ कितना है 2240। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट पर केजी, कितना रेट पर केजी के हिसाब से अगर हम लोग को बेचना होगा कि बचा हुआ जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 8% फायदा हो, तो बचा हुआ भी कितना है 2240 बचा हुआ है ना। अब अमाउंट हम लोग ये ग्रॉसर कितना लाया था 200 केजी लाया था, उनमें से वो कितना कितना बेचा, एक बार 80 केजी बेचा 10% के फायदे में, एक बार 40 केजी बेचा 4% के लॉस में, तो टोटल कितना बेच दिया 120 केजी वो अभी तक सोल्ड कर चुका था, बचा हुआ 80 केजी अभी भी उसके पास है। और इन दोनों को मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया था वो 5000 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया था तब ना 200 केजी लाया था, और अब वो कितना मीन्स कितना मिल चुका है उसको बेचने के बाद 120 केजी बेचने का उसको कितना मिल चुका था, टोटल एसपी कितना हो चुका था 3160। तो अब कितना बचा हुआ है 5400 में 3160 माइनस करेंगे तो 2240 आएगा ना। अब 2240 उसके पास अमाउंट अभी बचा हुआ और 80 केजी अभी उसके पास राइस लेफ्ट है। ठीक है, तो टोटल पर केजी निकालना हम लोगों को, क्वेश्चन में यही ना बोला है, देखिए निकालने हम लोगों को बोला है क्या, एट व्हाट रेट पर केजी, टोटल रेट पर केजी कितना हो जाएगा, जो बचा हुआ है दैट इज 2240, और जितना मीन्स हम लोगों के पास क्वांटिटी लेफ्ट है 80 हम लोगों के पास लेफ्ट क्वांटिटी है ना, 0 0 कैंसिल, आफ्टर डिवाइडिंग
2 to 4 by 8 you will get 28। तो कितना हम लोगों का कितना के हिसाब से, कितना पर केजी के हिसाब से बेचना होगा, ₹28 पर केजी के हिसाब से अब हम लोगों को राइस को बेचना पड़ेगा। कौन से राइस को, 80 केजी ऑफ राइस को हम लोगों को 28 पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट। आप लोग सोचिएगा कि सर इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। इंग्लिश का लाइन को समझिए, आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आएगा। यदि एक टीवी सेट का एसपी बोल रहा है बराबर हो 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, उसके सीपी का 6/5 हिस्सा एक सेल टीवी को बेचने के बराबर होगा, उसका एसपी के बराबर होगा। चलिए बोलने से आप लोगों को हो सकता है मे भी समझ में ना आए, जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तब आप लोगों को श्योर है कि समझ में आने वाला है। ठीक है, बोला 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो सबसे पहले हम लोग लेट सीपी ऑफ द टीवी क्या हो जाएगा, बी सीपी ऑफ द टीवी बी ₹X मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। बोल रहा है 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा उस टीवी का एसपी, तो लिख सकते हैं एसपी इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इट्स सीपी, लिख सकते हैं ना, यही ना बोला है क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, यदि एसपी ऑफ द टीवी इक्वल हो 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस के, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, वही तो मैंने लिखा, एसपी इक्वल हो 6/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। यहाँ तक क्लियर है। तो 6/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सीपी हमने मान रखा है एक्स, तो कितना हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू 6x/5। देखिए सीपी भी मिल गया, एसपी भी मिल गया। तो सिंस सीपी और एसपी, पहले टैली करने का नियम आप लोगों को मैंने बताया था कैसे, देखिए मैं फिर से कंपेयर करके यहाँ बता देना आप लोगों के लिए। देखिए x है सीपी और ये 6x/5, दोनों में बड़ा छोटा कैसे हम लोग निकालेंगे, नीचे 1 एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा एलसीएम, 5 ही आएगा, 1 और 5 का एलसीएम। तो 1 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, तो ऊपर 5x/5 और ये 6x/5, ये तो 5 है ही। तो 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 क्या है, मीन्स 5x बड़ा है कि 6x बड़ा है, ऑटोमेटिक बात है 6x बड़ा है। चूंकि 6x एसपी है, मीन्स सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर क्या होता है, जब बेचने वाला दाम बड़ा हो और खरीदने वाला दाम छोटा हो तो क्या होता है, बोलिए, प्रॉफिट होगा। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, जब एसपी बड़ा हो सीपी से देन वी हैव प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 6x/5, सीपी कितना हम लोगों ने मान रखा है x, नीचे कुछ नहीं तो 1। बाय सॉल्विंग दिस एलसीएम ले लिए 5 और 1 का, 5 के टेबल में 5 1 बार में आता है, तो 6x माइनस 1 के टेबल में 5 बार में आता है, 5 × x 5x, आंसर आ जाएगा x/5। प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया x/5, यहाँ तक क्लियर है। अब बुक में हम लोग को क्या बोला है निकालने, देखिए बुक में बोला है फाइंड द गेन परसेंट, गेन आ गया तो गेन परसेंट, ये तो हम लोगों का बाएं हाथ का खेल है, चलिए निकालते हैं। नाउ सिंस प्रॉफिट परसेंट, गेन और प्रॉफिट एक ही चीज होता है स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन, दैट मीन्स प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ तक क्लियर है। गेन कितना आ गया, x/5, नीचे डिवाइड सीपी कितना है, x है, इंटू 100%। डरिए मत, डबल डिवाइड बचपन की यादें ताज़ा कीजिए और ये वाला डिवाइड का यूज़ कीजिए। x/5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई x, x/5 डिवाइडेड बाई x इंटू 100। क्या करते थे इसमें हम लोग, बोलिए, जी हाँ, रेसिप्रोकल इंटू 1/x इंटू 100, x कैंसल, 5 2 * 10 20, 5 2 * 10 0 0, 5 20 = 100। सो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल गया, 20%। देयरफॉर प्रॉफिट विल बी 20%। कितना इजी क्वेश्चन था ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद से बनाइएगा, ये आप लोगों को मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर वास इज 5/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मीन्स
एक फ्लावर वास का एसपी जो होगा वो 5/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, तो लॉस परसेंट निकालिए। सेम क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा बनेगा। 25 में मैंने आपको गेन परसेंट निकाल के बताया था, अब आप लोगों को 26 में बस आप लोगों को लॉस परसेंट निकालना है। तो पहले लॉस निकालिएगा, मीन्स पहले आप लोग एक्स मानिएगा एसपी को, सीपी 5/6 इंटू एक्स दैट इज 5x/6 आएगा, दोनों को टैली कीजिएगा तो लॉस आएगा, ऑटोमेटिक लॉस ही है क्योंकि लॉस परसेंट बोला है। अगर प्रॉफिट आया तो आप लोग समझिएगा आपका आंसर रॉन्ग है, और अगर लॉस आ रहा है तो आप लोग खुशी मना लीजिएगा कि आप सही जा रहे हैं, ठीक है। एट द लास्ट आप लोग बनाते जाएगा, हाथ नहीं रुकने वाला है आप लोगों का, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। अब ये गारंटी तभी मैं दूंगा आप लोगों को जब आप लोग बना रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो अब ऑटोमेटिक आके सर बना रहे हैं ऐसे थोड़ा बन जाएगा। पहले 25 तक आप लोगों को बनाना होगा अच्छे से, फिर आप लोग 26 पे आ सकते हैं। चलिए तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग अ बॉकेट फॉर ₹322 अ फ्लोरिस्ट गेन 15%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25%। मतलब एक बॉकेट 322 रुपीज़ में बेचने पर एक फ्लोरिस्ट जो है वो 15% का फ़ायदा कर रहा है, तो 25% का फ़ायदा करने के लिए उसको कितने अमाउंट में उसको बेचना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या क्या गिवन क्या क्या है इसमें दे रखा है, एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है 322, और गेन परसेंट दिया हुआ है हम लोगों का, ठीक है। गेन परसेंट कितना दिया हुआ है, गेन परसेंट 15%, तो हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, सिंस एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। अब पुट करते हैं वैल्यूज़ को, एसपी 322, उसके बाद 100 प्लस गेन परसेंट 15 अपॉन 100 इंटू सीपी, हम लोगों को नहीं पता है तो एक्स, यहाँ पर हम लोग मान लिए लेट सीपी बी रुपीज़ एक्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 115 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू के इधर 322, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 115 इंटू एक्स, 115 एक्स अपॉन 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 322 इंटू 100 इज इक्वल टू 115x। यहाँ तक क्लियर है? इसको लिख सकते हैं ना, 322 इंटू 100 32,200, यहाँ तक क्लियर है, इज इक्वल टू 115 इंटू एक्स, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन। अब ये दोनों में एक जैसा लाइक कौन कौन, लाइक टर्म कौन कौन, 32,200 एंड 115, इसको हम लोग इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू वॉट 32,200 अपॉन 115। आफ्टर डिवाइडिंग 32200 बाय 115 वी विल गेट 280। ओके, तो x हम लोगों ने निकाल लिया 280। x हम लोगों ने क्या माना था स्टूडेंट्स, हम लोगों ने CP माना था ना, देयरफॉर CP इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹280। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस फ्लोरिस्ट को कितने रुपया में उस बॉकेट को बेचना पड़ेगा ताकि वो 25% का फ़ायदा करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब एसपी निकाल लेते हैं कि कितने प्राइस में बेचेंगे ताकि वो फ्लोरिस्ट 25% का फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो देखिए एसपी निकालते हैं हम लोग। एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, जब हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट और सीपी बोथ दिया हुआ रहता है तो एसपी निकालने का फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, यही होता है ना। बाई पुटिंग द वैल्यूज 100 प्लस गेन परसेंट कितना दिया हुआ है 25% बाय 100 इंटू सीपी हम लोगों ने निकाल लिया 280। बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट 125 अपॉन 100 इंटू 280, 0 0 कैंसिल, 125 मल्टीप्लाइड बाय 28 upon 100 we will get the final answer, that is 3500 by 10, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 350। तो कितना में उस फ्लोरिस्ट को बेचना होगा उस बॉकेट को ताकि उसे 25% का फ़ायदा होगा, उसको कितना में बेचना होगा 350 रुपया में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। एक मैं अल्टरनेटिव तरीका भी इसको निकालने के लिए मैं बता देना चाहूँगा, क्योंकि CP हम लोगों ने x मान लिया है ना, ये फॉर्मूला के बजाय आप लोग अगर बोलिएगा सर इसमें SP क्यों निकाल रहे हैं, CP निकालना है, तो आप SP का फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग CP का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है CP का फॉर्मूला, जब गेन परसेंट दिया हुआ हो और SP दिया हुआ हो तो CP निकालने का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन
100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP, यही होता है ना फॉर्मूला। आप लोग इस फॉर्मूला को भी लगाइएगा तो भी आप लोगों का 280 ही आएगा, ठीक है। इसको लगा के भी मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। देखिए मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। 100 ऊपर में है, 100 लिख दिया मैंने, नीचे 100 प्लस गेन परसेंट 15 था तो 15 लिख दिया, इंटू SP 322 था तो 322 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 100 अपॉन 115 इंटू 322 कितना हो जाएगा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 322 बाई 100 वी विल गेट 32200 अपॉन 115 एंड आफ्टर डिवाइडिंग दिस यू विल गेट 280। देखिए इसमें भी 280 आ गया और इसमें भी 280 आ गया, ठीक है। दोनों सेम है, तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। इसमें बस आपको लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें बस सिंपली 280 आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो पसंद आया आप दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, गलत नहीं होने वाली है, ठीक है। सो इसका आंसर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28 जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 27 है। सो क्वेश्चन नंबर 28 विल बी योर होमवर्क एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को 28 भी बना लेना है, ठीक है। वीडियो बहुत लेंदी जा रही है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि वीडियो बहुत ही रैपिड बेसिस में आ रही है, तो आप लोगों तक जल्द से जल्द वो नोटिफिकेशन ताकि मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स, सेफ स्टे होम।